हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 9 ध्यान दो। आज हम लोग का ये चैप्टर नंबर जो 2 है, फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया फिजिकल जो पढ़ना था हम लोगों का, उसमें हम लोग लास्ट फेज़ का स्टडी कर रहे हैं। एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग उसको अच्छे से अरेंज वे में काम किए हैं। अब ये तुम्हारा लास्ट 3 तुम्हारा बचा हुआ है, जिसमें इंडियन डेजर्ट है, दूसरा कोस्टल प्लेन है और तीसरा आइसलैंड है। तो ऐसे ये एक्चुअली तुम्हारे 6 जियोग्राफिकल डिवीज़न में ये तुम्हारा चौथा, पांचवा और छठा है। तो यहाँ पर हम इंडियन डेजर्ट से प्रारंभ कर रहे हैं। देखो दे रहा है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली। ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर स्थित जो रेगिस्तान है उसको थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और यह बालू के ये टिम जो होते हैं हमारे, है ना, इससे ये भरा पड़ा हुआ है मैदान। और यहाँ जो बारिश होती है इस क्षेत्र में, जो वर्षा का जो औसत एनालिसिस किया गया है वो 150 मिलीमीटर के आसपास में, सबसे मिनिमम मतलब बारिश यहाँ पर होती है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ बारिश कम होगी, बारिश तो कम होती ही है, उस रीजन में तुम्हारा ये आइसोलेशन जिसको कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नतीजा ये होता है कि इस हालातों में ये बायोडाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं हमारी होती है। तो वो ज़मीन जो होती है ना हमारी, बंजर हो जाती है, जिसको हम लोग ना मरुभूमि कहते हैं। रेगिस्तान जो होता है, डेजर्ट्स में जो मरुभूमि की जो कंसेप्ट होती है, मरी हुई भूमि होती है, ठीक है, उसका एक हमारा नेचर होता है मरुभूमि करके। तो ये भूमि की मरने की जो संभावना होती है, यानी कि रेगिस्तान बनने की जो संभावना हमारी होती है, दो कंडीशंस में होती है, या तो इंसुलेशन हाई होगा या तो इंसुलेशन काफ़ी कम होगा। तो जब इंसुलेशन कम हमारा रहा तो आइस में कन्वर्ट कर जाता है। तो आइस पर भी तुम ग्रास और जो भी बायोडाइवर्सिटी एंड जो भी प्लांट किंगडम को तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही हमारा डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में। और ये तुम्हारा ये ड्राई डेजर्ट है। इसमें दे रहा है तुम्हारा कि शुष्क जलवायु है ना, क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, वर्षा ऋतु में भी कुछ नदियाँ दिखाई देती है, इसके पश्चात वे बालू में ही विलीन हो जाती है। इसमें एक ही मात्र नदी है, लूनी, है ना। बारिश के क्षेत्र समय में थोड़ी बहुत पानी इकट्ठा होती है, चूँकि नदियों के उद्गम स्थल में जो ओरिजिन पॉइंट हमारा होता है, तो जहाँ पर उसका सोर्स यदि ग्लेशियर नहीं है तो स्वाभाविक है कि वर्षा आधारित पानी ही हमारी इसके सोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश के पानी इकट्ठा होने के बाद में एक नदियों की तरफ से ड्रेनेज दिखाई देता है, लेकिन वो प्रायः समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है, और वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है और बालू में ही विलीन हो जाती है। और इसमें केवल इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है लूनी नदी, ठीक है। एक वर्ड इसमें आ रहा है वर्कान का, है ना। वर्कान जो होता है बालू का टीला हमारा होता है। इसमें देखो दे रहा है ये सेप ड्यून्स होते हैं हमारे, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है, लेकिन इसके जो लंबोट टीले होते हैं भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक प्राय प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर, है ना, प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री इफ़ यू विजिट। जैसलमेर बाड़मेर है, अगर तुम इस मैप को देखोगे ना, मैप देख लो, इसमें तो उतना जैसलमेर बाड़मेर को दिखाया नहीं होगा, है ना। यही रीजन है जैसलमेर बाड़मेर का, है ना, पूरा उधर का सब ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इस तरीके से डेजर्ट आपका समाप्त हुआ। ऐसे डेजर्ट का स्पेशल अलग से एनालिसिस करोगे तो और भी डिटेल्स तुमको मिल सकता है, लेकिन जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये इनफ है। हाँ देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा कोस्टल प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं तटवर्ती मैदान। तो कोस्टल प्लेन के लिए अगेन आप एक बार पिछले दिन मैंने तुमको दिखाया भी था, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो,
ये हमारा वेस्ट कोस्टल रीजन हो गया और ये हमारा ईस्ट कोस्टल रीजन हो गया। तो ये याद कीजिए शेप आप लोग का बनता था वहाँ पर, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मालाबार, कन्नड़ और मालाबार, कन्नड़ और कोंकण, या नहीं ये यहाँ तक कन्नड़ और ये कोंकण, ये 3 पार्ट में, ये नहीं होगा बीच का नहीं होगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड हमारा ये माना जाता है। तो इसमें देखोगे तुम कि कोस्टल रीजन में प्रायद्वीपीय पठार में जो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्टेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरबियन सी इन द वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट। एक तरफ पश्चिम में अरब सागर के पैरेलल में चलता है तुम्हारा, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के वेस्टर्न कोस्ट है ना, सैंडविच्ड between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called कोकना, है ना। ये पार्ट जो होगा तुम्हारा, इसको हम लोग कोकन कहते हैं, कोकन, है ना। एंड प्लेन वाइल द साउथर्न स्टेट इज रेफर टू द मालाबार रीजन। ये नीचे में तुम्हारा मालाबार रीजन हो गया। इसका एक एडिशनल कंटेंट मैंने इसमें ऐड किया है। हाँ देखिए, इस मैदान का विस्तार जो है सूरत से कन्याकुमारी तक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है वेस्ट कोस्टल रीजन का, और इसको इसमें ये 4 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें गुजरात का भी एक रीजन है। ये मैंने प्राय 3 ही बनाया था, कोकन, कन्नड़ और मालाबार, लेकिन इसमें एक गुजरात भी एडिशनली बता रहा है, तो तुम इसको देख सकते हो। थोड़ा सा ये बुक थोड़ा एडवांस है। तो गुजरात में गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, जिससे कच्छ और फरान वगैरह जो है हमारा। कोकन के मैदान में दमन से गोवा तक का है ये, है ना। और कन्नड़ हो गया गोवा से मंगलूर तक, और मालाबार हो गया मंगलूर से कन्याकुमारी तक। और ये देखो, ये 3 पार्ट में मेजर तौर पर डिवाइडेड भी है ना। यस, है ना। तो इस तरीके से वेस्ट कोस्टल रीजन का है। इसका एडिशनल नॉलेज आप इसमें और ज़्यादा इकट्ठे तुम कर सकते हो। इसकी चौड़ाई वगैरह का भी जिक्र इसमें विशेष तौर पर किए हुए हैं। कोई विशेष नहीं है, थोड़ा ही इसमें एडिशनली ऐड करने का प्रयास किया गया है, जिसमें चौड़ाई वगैरह का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। एस्चुरीज वगैरह फॉर्म करती है ना, मुहाने पर डेल्टा ना बना करके एस्चुरीज फॉर्म करती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है। और पश्चिमी तट पर कुछ ऐसे पस जल, जिसको बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे केरल में कयाल कहते हैं इसे, और इसके उदाहरण वेम्बनाड और अस्थामुंडी है। सब वेम्बनाड झील भी है तुम्हारा। तो इसमें पस जल को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। लैगून इसके निर्माण के नदी में मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है, और मालाबार तट पर केरल में इसे कयाल कहा जाता है। जो तुम्हारे बुक में नहीं है, एडिशनली ये थोड़ा सा ऐड है यहाँ पर। हालांकि इसमें चिल्का लेक का तो दे ही रहा है, ये अलग बात है कि ये ईस्टर्न वाला पर दे रहा है। आप इसको देख लो। एक यहाँ पर दिखा रहा है, डू यू नो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया एंड इट लाइज द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। इसको हम लोग मानते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारा बंगाल के साइड वाला का, जिसको हम लोग पूर्वी कहते हैं तटीय मैदान। तो बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत जो बड़ा मैदान चौड़ा पड़ा हुआ समतल है, उसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से भी हमारा जाना जाता है। तो इस पूरे कोस्टल प्लेन को ना हम लोग कोरोमंडल कोस्टल रीजन कहते हैं। तो हम लोग देखोगे एक ट्रेन भी चलती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो ये उसी के बंगाल से निकलती है और ये किनारे किनारे चलती है, कोरोमंडल चेन्नई तक जाती है, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तुम्हारा इसके नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल कोस्टल रीजन। तो ये पूरा का पूरा फ्लैट है, कट डाउन हमारा इसमें नहीं है।
और इस यहाँ नदियों के बारे में बता रहा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है जो इसमें बताने का प्रयास कर रहा है। एडिशनली पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में सेम चीज़ है। पूर्वी तटीय मैदान है ना, ऐसे कोलेरू झील की स्थिति को भी बताने का इसमें प्रयास करता है। पुलिकट झील हो गया, चिल्का झील हो गया, लैगून जो इसको कहते हैं ना, पानी का जल मंडल एक बन जाता है तुम्हारे किनारे में। नमकीन झील का सबसे बड़ा माना जाता है। और तमिलनाडु के पूर्वी तट कोरोमंडल कहलाता है, जबकि गोदावरी और महानदी के बीच के पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से भी हमारा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसलैंड का। तो आइसलैंड का भी एडिशनल कंटेंट मैंने हालांकि डाल दिया है। कोस्टल प्लेन हो गया, इसमें आइसलैंड यहाँ पर होगा तुम्हारा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, आइसलैंड। हाँ देखिए यहाँ पर आइसलैंड आ गया। ये कह रहा है तुम्हारे बुक में कि आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि भारत एक का मुख्य स्थल अधिक भाग विशाल है, और इसके अलावा भारत के 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। एक वेस्ट में है और एक हमारा ईस्ट में है। तो केरल के मलाबार तट के निकट जो है मलाबार कोस्टल रीजन वेस्ट की तरफ चलना है आपका। इसमें ना होगा तो यहाँ ही जाओ मैप पर, उसको तो मैं बुक से भी कंसल्ट करके तुमको ये कन्विंस कर दूँगा। देखो ये है ना, मलाबार तट के आसपास में जो आइसलैंड स्थित है उसको लक्षद्वीप की कहा जाता है। लक्षद्वीप फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तुम्हारे बुक में, तो लक्षद्वीप यही हो गया ना। छोटे छोटे है ना समूह में दिखाई दे रहे हैं। उसका लक्षद्वीप समूह कहाँ ही जाता है, टापू है छोटा छोटा, उसके ग्रुप को ऐसे हम लोग कहते हैं। द्वीपों के छोटे से समूह जो होता है हमारा, इसको कोरेल्स जो है हमारा, जिसको प्रवाल भी कहते हैं। प्रवाल भित्तियों का एक निर्मित है, और इसमें लक्षद्वीप मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। और यह 72 वर्ग किलोमीटर है ना, 72 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती इसकी राजधानी है, प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस द्वीप समूह पर अन्य जैसे कि जो जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल की उपस्थिति है। पिटली द्वीप जो है, जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य हमारा स्थित है ना, सेंचुरीज वगैरह जो हमारा होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर की दक्षिण को फैले द्वीप समूह जो अगला है हमारा अंडमान और निकोबार है। आप आ जाइए यहाँ पर। ये देखो, ये पश्चिमी वाला से बड़ा है। बंगाल खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले द्वीप समूह को ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यह द्वीप समूह बड़े संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं, और ये प्रायद्वीप प्रमुखतः 2 हिस्सों में बटा गया है। इसमें उत्तरी अंडमान और दक्षिण से लेकर के दक्षिणी निकोबार समूह तक हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट है एक इसमें दे रहा है तुम्हारे बुक कंटेंट के अकॉर्डिंगली कि भारत में एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप समूह पर स्थित है। और यह माना जाता है कि द्वीप समूह जो है बहुत सारे ऐसे पर्वत श्रेणियों के शिखर है, और यह द्वीप समूह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो हमारे प्लांट और एनिमल हैं उनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है। यह एवं यहाँ की जलवायु जो होती है घने वनों से और जंगलों से हमारी आच्छादित है, मतलब फैला हुआ है। भू-आकृति के विभागों का विवरण हर प्रकार की विशेषताओं को दर्शाता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और राष्ट्र को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध भी बनाते हैं।
उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के मुख्य स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है, जबकि प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार भी यहाँ से मिलता है। जिससे तुमने गंगा, जमुना, सिंधु सब नाम सुने होंगे तुम लोग सभ्यताओं के बारे में। तो प्राचीन सभ्यताओं के भी एक हम हिस्टोरिकल भी इससे गेन कर सकते हैं। पठारी हिस्सों में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई है, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका इसका रोल अदा होता है। तटीय क्षेत्रों में जो हमारा फिशरी इंडस्ट्री हो गया या तुम्हारा पोर्ट वगैरह जो डेवलप करने की जो इसके लिए उपयुक्त स्थान है। और इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य के विकास के लिए कई संभावनाएं हमारी खोल करके रखती है। और ये प्रवाल भित्ति वाला जो कंसेप्ट था, इसमें कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डे फर्स्ट से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लगातार इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक सूक्ष्म जीव है जो एक समूह में रहते हैं हमारे, पेलिप्स नाम है इसका, और इसके विकास छिछले और गर्म पानी में ज़्यादा होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। और ये स्राव जो है प्रवाल अस्थियाँ टिल्ले के रूप में निक्षेपित होती है। और ये प्रमुखतः 3 प्रकार की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं 3 टाइप्स जो है। उसमें देयर आर मेनली ऑफ द 3 काइंड्स, है ना। फ्रीजिंग रीफ एंड द एल्वाइज, वेरियर रीफ, फ्रीजिंग रीफ और एटॉल्स बोलते हैं उसको हम लोग, जिसमें इसका नाम होता है प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप, है ना। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, प्रवाल रोधिका का सबसे एग्जाम्पल होता है, हमारा उदाहरण होता है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हॉर्स आकार वाले रोधिका होते हैं हमारे। तो एक एडिशनली इसमें दे दिया है, इसको तुम जानो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो जनरेट होने के कारण वो एक टीले में निक्षेपित हो जाता है। इसका डिपोजिशन हमारे एक टीले की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इस अंडमान द्वीप समूह वगैरह का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो तटीय मैदान का एडिशनली कंटेंट यहाँ पर देख लेना तुम लोग, द्वीप समूह के भी बारे में दिए हुए हैं। इसको भी मैं थोड़ा पढ़ ही देता हूँ। द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि सागर के केरल तट में स्थित लक्षद्वीप पश्चिम की तरफ में। अंडमान द्वीप समूह की सबसे चोटी जो सर्वोच्च चोटी है सैंडल चोटी है, चूँकि उसका बताया था कि ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के लिए माना जाता है। उत्तरी अंडमान जो है 738 मीटर में स्थित है, जबकि दूसरी वो मतलब उसका हाइट, और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट थुलियर, है ना, ग्रेट निकोबार में 642 मीटर के आसपास में। अंडमान द्वीप समूह मूलतः, है ना, टर्शरी युग में बने सागरीय वलीय पर्वतों के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। इस समुद्र में एक द्वीप बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ तुम देखने को मिल सकते हो। क्षेत्रफल और आबादी दोनों के दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बहुत बड़ा है। और भारत का जो सबसे साउथर्न पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु यथा यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके बाद में 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल का जो दिखा रहा है डेक्कन दारा का, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग अलग करता है। इसके बाद में अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है। डंकन दारा जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए हैं। और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती तो पढ़ ही चुके तुम लोग इसमें। और कुछ ऐसे भी हमारे हैं जिसमें श्रीहरिकोटा है, झील के पास में पंबन है, न्यू मोर द्वीप समूह है। तो ये छोटे से स्तर पर ही इसको ना डील करने का प्रयास हमारा किया है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो फिजिकल जो जियोग्राफिकल डिवीज़न हमारा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया था, ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है बाबू। ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बोला भी था कि 20-25 मिनट से ज़्यादा होगा भी नहीं, तो मैंने एक अगेन यहाँ पर इंडिया का एक मैप दे करके ना, और तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली कंटेंट के अकॉर्डिंगली प्लस में कुछ एडिशनल मेरे पास भी कंटेंट था, इतना ही आपके लिए उपयोगी है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो एडवांस वे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगा। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका जितना सीखने समझने की क्षमता उसके अकॉर्डिंगली ये इनफ है। ठीक है। तो इस वीडियो क्लिप को तुम लोग देखो, समझो, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करिए। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, काफ़ी डिटेल्स में ये बनाया हुआ है ना। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आती है, देने बेस्ट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विद मी। ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही। ओके।